इस हफ्ते मिथुन राशि के जातकों के लिए आकाश में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो पिछले कई महीनों से रुकी हुई चीजों को गति देने वाला है। बृहस्पति देव आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान होकर धन, संसाधन और परिवार से जुड़े मामलों को मजबूती दे रहे हैं और साथ ही मंगल देव आपकी राशि के पहले भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और साहस का संचार हो रहा है। यह दोनों ग्रह मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसमें आपकी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं रहेगी, बल्कि उसका परिणाम भी दिखने लगेगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि यह धन लाभ किन रास्तों से आ सकता है, आपके परिवार में कौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और आपकी यह नई ऊर्जा किस दिशा में सबसे ज्यादा काम आएगी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो संकेत मैं आखिर में साझा करने वाली हूँ वो शायद आपकी आने वाले कुछ हफ्तों की सबसे बड़ी योजना बदल सकते हैं। बृहस्पति का आपके दूसरे भाव में होना कोई साधारण बात नहीं है। यह भाव सीधे आपके धन, आपकी बचत, आपकी वाणी और आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। जब गुरु ग्रह इस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आने लगती है। जो पैसा आपके हाथ से लगातार निकलता जा रहा था, अब वो रुकने लगेगा। कुछ लोगों को तो ऐसा भी अनुभव होगा कि जो रकम बहुत समय से फंसी हुई थी, चाहे वो किसी को दिया हुआ उधार हो या कोई पुराना निवेश, वो वापस आने के संकेत देना शुरू कर देगी। इसी के साथ आपकी वाणी में भी एक मिठास और आत्मविश्वास आएगा, जिससे आप जो भी बात रखेंगे सामने वाला उसे गंभीरता से सुनेगा। यह समय बातचीत के जरिए अपने काम निकलवाने के लिए बहुत अनुकूल है। अब बात करते हैं मंगल देव की, जो आपकी राशि के पहले भाव में आकर आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास और आपकी शारीरिक ऊर्जा को सीधा प्रभावित कर रहे हैं। यह वो समय है जब आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, कुछ कर गुजरने की इच्छा और तेज हो जाएगी। जो लोग महीनों से किसी काम को टालते आ रहे थे, अब उनके अंदर वो टालने की आदत खत्म होने लगेगी। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि मंगल की यह ऊर्जा अगर सही दिशा में न बहे तो गुस्से और जल्दबाजी में बदल सकती है। घर में या ऑफिस में छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचिए, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में जो तेजी आएगी वो कभी कभी रिश्तों में दरार भी डाल सकती है। इसीलिए जितना हो सके बोलने से पहले एक पल रुक कर सोचिए। अब जब बृहस्पति और मंगल दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके करियर और व्यवसाय पर भी पड़ेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह समय अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखने का सबसे सही समय है। जो प्रस्ताव, जो नई योजना आप लंबे समय से मन में दबाए बैठे थे, अब उसे सामने लाने का साहस आपके अंदर आ जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि इस बार आपकी बात सुनी भी जाएगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय नए सौदे और नई साझेदारी के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है। जो व्यापार पिछले कुछ महीनों से ठहरा हुआ महसूस हो रहा था, उसमें अचानक गति आ सकती है और यह गति किसी अनजान स्रोत से आने वाले अवसर के रूप में भी सामने आ सकती है। परिवार की बात करें तो इस समय आपकी माँ या घर की कोई बड़ी स्त्री सदस्य आपके लिए एक अदृश्य सहारे की तरह काम करेगी। शायद आपको इस बात का एहसास भी न हो, लेकिन उनकी सलाह, उनका आशीर्वाद आपके फैसलों को सही दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर आप किसी बड़े निर्णय को लेकर उलझन में हैं, तो एक बार घर की उस बुजुर्ग स्त्री से बात जरूर कीजिए। हो सकता है उनकी एक साधारण सी बात आपकी सबसे बड़ी उलझन सुलझा दे। इसी के साथ परिवार में धन को लेकर जो पुरानी खींचतान चल रही थी, वो भी धीरे धीरे शांत होती दिख रही है। पैसों को लेकर जो मनमुटाव था, वो अब बातचीत और समझदारी से सुलझने के करीब है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल की यह ऊर्जा आपके शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ा सकती है। सिर दर्द, आंखों में जलन या नींद का बार बार टूटना, यह सब इस समय सामान्य लक्षण हो सकते हैं। इसका सीधा उपाय है कि आप अपने खान पान में ठंडक देने वाली चीजों को शामिल करें और रात को सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनके लिए यह समय शरीर को और मजबूत बनाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा शरीर में लगाई जाए तो वो सकारात्मक शक्ति में बदल जाती है। रिश्तों की बात करें तो जिनका विवाह हो चुका है
उनके लिए यह समय अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नई आर्थिक योजना बनाने का है। बृहस्पति का यह प्रभाव पति पत्नी को मिलकर धन संबंधी फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा और यह साझेदारी आगे चलकर बहुत फलदायी सिद्ध होगी। जो जातक अभी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए मंगल की ऊर्जा रिश्ते में एक नयापन और आकर्षण लेकर आएगी, लेकिन ध्यान रहे यही ऊर्जा अगर गुस्से में बदल गई तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए प्रेम में जितना जोश दिखाइए उतना ही धैर्य भी बनाए रखिए। अब यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात साझा करना चाहती हूँ। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और यह जो सामान्य संकेत मैंने आपको बताए हैं वो हर मिथुन राशि के जातक पर एक जैसी तीव्रता से लागू नहीं होते। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह गुरु और मंगल की युति आपकी निजी कुंडली में वास्तव में क्या असर डाल रही है, तो हमारे चैनल की सदस्यता के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन ले सकते हैं। यह सिर्फ एक सामान्य परामर्श नहीं बल्कि आपकी अपनी ग्रह स्थिति के अनुसार सटीक दिशा पाने का एक तरीका है। और जो जातक पहले से यह सुविधा ले रहे हैं वो अपने फैसलों में पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टता महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों की बात करें तो इस समय मंगल की ऊर्जा उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना जगाएगी। जो बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें अचानक फोकस बढ़ेगा और वो अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि यह ऊर्जा उन्हें अधीर भी बना सकती है। इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन इस समय उनके लिए बहुत जरूरी है। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह प्रभाव नए अवसर लेकर आ सकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां बातचीत, लेखन या संचार कौशल की जरूरत होती है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध वैसे भी संचार का ही कारक है। धन की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो इस समय कुछ जातकों को अप्रत्याशित स्रोत से लाभ मिलने के संकेत भी दिख रहे हैं। यह लाभ किसी पुराने रुके हुए काम से, किसी पारिवारिक संपत्ति के मामले से या फिर किसी ऐसे निवेश से आ सकता है जिसे आप लगभग भूल ही चुके थे। बृहस्पति जब दूसरे भाव पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो अक्सर धन उन जगहों से आता है जहां से उम्मीद सबसे कम होती है। इसलिए इस समय अपने पुराने दस्तावेजों और लंबित मामलों को एक बार फिर से देख लीजिए। हो सकता है वहीं से कोई अच्छी खबर निकल आए। जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ेगा आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे एक ठोस दिशा में बदलने लगी है। मंगल की ऊर्जा और बृहस्पति की स्थिरता, यह दोनों मिलकर आपको सिखा रहे हैं कि साहस और समझदारी साथ चलें तो सफलता निश्चित है। जो लोग इस समय धैर्य रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखेंगे वो आने वाले समय में यह जरूर कहेंगे कि यही वो मोड़ था जहां से उनकी किस्मत ने करवट ली। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ग्रहों की यह स्थिति एक अवसर है। अवसर को पहचानना और उस पर काम करना आपके हाथ में है। भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि आपकी यह मेहनत रंग लाए और आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ओम श्री गुरुवे नमः बोलते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले हर संकेत की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।